थैंक यू मैम। आप बच्चों जानते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है? लास्ट टाइम भी हमने आपके वहाँ प्रोग्राम कराया था, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जानते हैं आप लोग? बताइए प्लीज, दिस योर हैंड। आप बताइए, बोलिए, बताइए डीप फ्रेंकली, बताइए क्या इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। ये मेरी कैपिटल लिखा है ना, न्याय सबके लिए, जस्टिस फॉर ऑल ना। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमें हमारे संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। तो उसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर व्यक्ति बराबर है, आपको पता ही है। तो इसी तरीके से शिक्षा का अधिकार हो एक या जीने का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, तो जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो उसमें सबको बराबरी का हक होता है, आपको मालूम ही है। तो उसी में जो है कभी उसका कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत होती है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, तो वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको नालसा कहते हैं, वो आपकी मदद करता है। ये आपकी निःशुल्क मदद की जाती है यहाँ पर, और इसका कार्यालय माननीय हाईकोर्ट में भी है और सिविल कोर्ट में भी होता है। ठीक है बच्चों। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है? जैसे आप बच्चे हैं, आपको आपकी बड़ी उसको बताता हूँ मैं कि आपको एक अधिकार मिला है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार होता है। शिक्षा का अधिकार के तहत हर बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त में पाने का हक है जिसका भी है। तो कभी कोई ऐसे स्कूल कॉलेज होते हैं, तो आपका गवर्नमेंट स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि वहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं करते हैं या कोई ऐसा भेदभाव करते हैं, या कभी कोई ऐसा या ये एससी है या कोई जनरल है या कोई कास्ट में भेदभाव करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है, कभी ऐसा एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भी आप मदद ले सकते हैं। आपका काम पढ़ाई लिखाई करना है, आपका फ्यूचर ग्रो करना है और अच्छे से एक अच्छे नागरिक बनना है, ये सब कुछ आपको है। तो उसमें आपके टीचर्स आपका योगदान देते हैं ना। तो ये सब कुछ ये है। तो बेटा इसमें हम गरीबी उन्मूलन योजना जो 2015 के तहत जो चलती है हमारी, इसमें आपको पता है गरीब कौन है, निर्धन व्यक्ति कौन है, पुअर कौन है, आपको मालूम है? कोई बता सकता है? जिसको बेसिक नीड्स जो होती है हमारी, रोटी कपड़ा मकान और भोजन, ये बड़ी मुश्किल से हार्डली मिलता है, उसको गरीब कहते हैं, है ना। तो इसमें कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, किसको स्वरोजगार की। तो इसी में हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर राज्य में अपनी अपनी योजनाएं जो है वो गरीबों को थोड़ा ग्रो करने के लिए वो योजनाएं करती है। तो इसी तरीके से वो बोलते हैं। तो इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे सामाजिक कारण होते हैं। तो कोई व्यक्ति जैसे जब उसकी आय इतनी नहीं होगी, वो कितना भी कुछ करेगा, या उसको बेरोजगारी होगी, शिक्षा की कमी होगी, तो वो सबको ये गरीबी के कारण होते हैं, आपको पता ही है ना। तो उसी में बेटा कभी ऐसा कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद करता है। इसमें आपको ऐसे कोई कोर्स के लिए आपको फ्री में एडवोकेट चाहिए आपको, या कोई आपको उस व्यक्ति को जो भी सरकारी सेवाएं होती है वो सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। तो जो भी खर्चा होता है सब सरकार के तरफ से होता है। तो ये हमारे समय समय पर कैंप लगते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति को उसके तहत अगर काम नहीं होता हमारा, वो पढ़ा लिखा है, उसको उसके तहत काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम होने पर भी वो काम नहीं करता है, और जो भी उसके पास अगर माना पैसा हुआ तो उसके उसके तहत उसके जो भी कार्यक्रम जो है, सामाजिक कार्यक्रम या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, वो पैसा वहाँ से आता है। वो कहने का मतलब यह है वो अपनी जगह से ग्रो नहीं कर पाता, अपनी बाधा तो सीमित संसाधन की वजह से रहता है। तो वही सब गरीबी के कारण होते हैं। तो इसमें अलग अलग हमारे आर्थिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं। इसी तरीके से इसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं, जिससे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं की है जो आप लोगों को नहीं मिल पाती है ना। तो उसके तहत भी स्वरोजगार के क्षेत्र में हर व्यक्ति को नौकरी को नहीं मिलेगी। पढ़ाई लिखाई का बच्चों का आप लोगों का जो भविष्य होता है कि पढ़ लिख के किसी को नौकरी करना है, किसी को स्वरोजगार करना है, किसी को बिजनेस करना है, तो हर व्यक्ति के लिए नौकरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसी योजनाएं करती है, वो धरातल पे आप लोगों के पास नहीं पहुँच पाती। तो उसी को जो बढ़ाना है, उसी को जो करना है, उसी के लिए तो हमारे कार्यक्रम करते रहते हैं। और
उसमें केंद्र सरकार भी होगी और हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम करती है जो भी सेवाएं होती हैं तो उसको हर व्यक्ति तक पहुँचे। उसी को जब वो पहुँचेगी उसकी इनकम बढ़ेगी, इनकम उसका रहन सहन का स्तर बढ़ेगा और वो मिडिल क्लास से या निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में आ जाएगा, मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग को तो हर कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद तो हर सब कुछ है। आप तो सब बहुत अच्छे क्लास के हैं, अच्छी फैमिली के हैं, तो ये जो आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सी वहाँ पर है तो उनको निर्धन की श्रेणी में आता है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कोई निर्धन नहीं है, कोई ऐसा नहीं, तो वो सबको मिलता है। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसे होता है ना, तो वो सब उनको अपने करना और उनको ग्रो करने के लिए जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनमें सरकार समय समय पर करती है, उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समय समय पर हर तरीके का, जैसे हमने स्कैन के तहत नशे के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग, उसमें भी हमने चिल्ड्रंस वीक में भी कार्यक्रम करा था, तो उसमें से थाने से भी मैंने लोग बुलाए थे, जैसे जो साहब आए थे और सिमरन मैडम आई थी, एसआई आई थी। इसी तरीके के जो जिस स्तर का होता है वो मैं बहुत चीज़ बताई। आदरणीय मैम ने आपको बताया शिक्षा के अधिकार के उपलक्ष्य में शिक्षा का अधिकार क्या होता है। हर बच्चों को फ्री एजुकेशन प्राप्त होना ही उसका अधिकार है, उसका राइट्स है, उसको एक शिक्षा होना चाहिए। जब शिक्षा होगी और एजुकेशन होगी तो तभी वो ग्रो करेगा और उसके बाद जो भी वो करना चाहेगा वो करेगा, अपना गोल साबित करेगा, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना। तो ये सब शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं, तो ये बेरोजगारी, ये सब कारण बहुत कारण होता है। तो ये हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है इसमें आपको अलग अलग सेवाएं होती हैं, जैसे आपको कभी कोई कंज्यूमर कोर्ट में के तहत हो गया, मुकदमा हो गया, या महिला के अपने अधिकार हो गए, लड़का लड़कियों में भेदभाव होता है, बहुत से ऐसी जगह पे करते हैं कि लड़के को ज़्यादा समझते हैं और लड़कियों को कम समझते हैं। ये सब चीज जो होते हैं पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, तो ये सब विडम्बनाएं जो चलती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों को बताते हैं धीरे धीरे क्या होगा। हमारे बेटा ये तो बहुत अच्छी जगह उत्तराखंड, यहाँ पर ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा ऐसे ऐसे जगह होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत गरीबी होती है, तो ये कार्यक्रम वहाँ चलते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरीके के जो होते हैं, तो उन माता पिता जो है बच्चों को बेच देते हैं। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, मानव तस्करी के अंतर्गत कहते हैं, जो बच्चों से जो है अलग अलग तरीके के उनके ऑर्गन इस तरीके के वो करना या उनसे भीख मंगवाना या इस तरीके का करते हैं, उनको एजुकेशन नहीं देते। वो सब शिक्षा की कमी होती है। कहने का मतलब यह है शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है और निर्धनता है, ये सब कुछ जो होता है इसी को बढ़ाना, इसी को करना हमारा मेन उद्देश्य आप लोगों को बताना, जागरूक करना है, कहने का मतलब। तो ये सब जीवन आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं और सब अच्छे लग रहे हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको आपके हक के लिए न्याय दिलाने के लिए प्रक्रिया में करता है। तो किसी व्यक्ति की अगर एक एनुअल इनकम 3 लाख रुपये से कम है, उसको फ्री में एडवोकेट चाहिए होता है, तो वो फ्री में एडवोकेट देगा आपको। जो भी खर्चा होता है सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का होता है। तो इसी तरीके से अलग होता है। कोई चेक हमने किसी को दी, किसी ने हमारे अंदर फर्जी पर कर दिया, माना कोई चेक दिया और चेक बाउंस निकल गया, तो वो नेगोशिएबल एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वो उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो कानून को की जानकारी होना आप लोगों को बहुत जरूरी है बेटा। कानून जरूरी नहीं है क्योंकि कानून से कहते हैं ना जो है वो पुलिस वालों से और हॉस्पिटल से और कानून से इन लोगों को सबको बचना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, कहावत है। लेकिन कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होना जरूरी है, इससे पता होना चाहिए। आपको पता है एनसीआर क्या होता है? एनसीआर का फॉर्म क्या होता है? एनसीआर एफआईआर का फॉर्म क्या होता है? एफआईआर पता है आपको? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनसीआर का क्या होता है? एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जो संज्ञेय अपराध होते हैं और असंज्ञेय अपराध, दो अपराध जो होते हैं दो श्रेणी के आते हैं। जब कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है और वो थाने में जाते हैं तो उसमें जो है कोई एफआईआर लिखते हैं या एनसीआर लिखते हैं। एनसीआर जो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा इस तरीके का जो होता है उसमें एनसीआर का होता है। तो उसमें इंडियन पैनल कोड के द्वारा अलग अलग धाराएं होती हैं।
जो जिसके द्वारा उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ये बताना तो आप लोगों को जैसा नहीं है, आपको तो आपके पढ़ाई लिखा के स्तर के लिए बताना जरूरी है। तो ये सब कुछ हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। 80 और सरकार इसमें और राज्य सरकार इसमें जो है सब्सिडी स्कीम देती है। जैसे गांव में, देहात में और हमारे गांव में जाके कोई कृषि बागवानी इसके क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको उसके से वो जो भी काम कर रहा है तो उसमें हर चीज़ में सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी जो होती है वो केंद्र सरकार ने देती है और राज्य सरकार ने देती है। तो उसी तहत किसी भी कार्यक्रम में उसको अपडेट करना और आगे बढ़ाना जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होता है। गरीबों को इसको निर्धनता को ये करना, ये सब कार्यक्रम होता है। तो इसमें जिला उद्योग केंद्र और वीरचंद गढ़वाली अलग अलग सरकार जो भी स्कीम लगाती है उसका बेनिफिट्स उठाना चाहिए। किसान सम्मान निधि होगी 2000 जो भी है, इस तरह मनरेगा, गाँव में मनरेगा की स्कीम हो जाती है, बहुत ऐसी योजनाएं होती है, नाबार्ड की योजनाएं होती हैं। तो ये अलग अलग योजनाएं होती हैं। और आप लोगों को बच्चे हैं, आपको तो वजीफा भी मिलता है। एक श्रम विभाग की योजनाएं चलती हैं, उसके तहत किसी बच्चों को अगर उससे पंजीकरण होता है वो बच्चा तो हर महीने उसको छात्रवृत्ति के द्वारा दूसरी क्लास के द्वारा उसको छात्रवृत्ति, तो उसमें ये सब कुछ योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। आप लोग तो बहुत अच्छे परिवार से और बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैम आदरणीय प्रधानाचार्य का मैं आभारी रहूँगा क्योंकि दूसरा प्रोग्राम मेरा यहाँ पर है और कभी ऐसा कोई भव्य प्रोग्राम है जिसमें मैं ACGM एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मैम को यहाँ बुलाऊँगा। वो आती रहती है। लास्ट टाइम पर मैंने यहाँ पर उन्होंने बोला था कि तो मैंने वहाँ GD गोयनका स्कूल में वहाँ बात प्रधानाचार्य से बात करी थी, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं थे उस टाइम पे। तो मैं यहाँ मैथ्स इंटरनेशनल स्कूल में प्रोग्राम कराया जिसमें हमारी ये एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मैम श्रीमती पीनू बुनियाल मैम वो आई थी और आप लोगों को अच्छी अच्छी ऐसे बात कराई। तो किसी तरह मैं भी हम भी आपके वहाँ स्कूल में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम कराऊँगा जिसको आपको और अच्छी बात है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का सबका आभारी रहूँगा। बहुत अच्छा काम करें। आपको पता चला जिला विधि क्या होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर आपकी कोई ऐसी जहाँ पर आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो उसमें समय समय पर रास्ते में लोगों का दर भी लगती है, नाम सा कहता है। तो वहाँ पर भी आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। हाई कोर्ट में भी जाके ऑफिस होता है हमारा, फ्रंट ऑफिस, सिविल कोर्ट में भी ऑफिस होता है और नेता विकास भवन में हम लोग एक बैठता हूँ और दूसरे हमारे साथी बैठते हैं, तो वहाँ भी आपकी सेवाएँ होती है। आपके 12 पढ़ने के बाद आपको नंदा गौरा योजना का तहत होती है जिसमें 50,000 का बेनिफिट्स मिलता है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनको मैं परिभाषित नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। इन सबको आपको इनका बेनिफिट लीजिए और जो बच्चे हैं जो इस काबिल हैं वो जिनको ज़रूरत है उनको भी आप बताइएगा अपने आसपास। आप तो सब अच्छी फैमिली के हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छे जगह पर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स इन रिगार्ड्स प्लीज।